Good morning students. Today I am explaining you verb. Verb यानी कि क्रिया. A verb is a word which shows an action or a state of being. कि verb वो word है जो किसी actions को या फिर state of being को show करता है. A sentence cannot complete its meaning without a verb in it. सेंटेंस में कभी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ सकता जब तक कि उसके अंदर वर्ब ना हो. अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 और इवन मोर वर्ब्स. एक सेंटेंस में कभी कभार 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा भी वर्ब्स यूज़ करी जा सकती हैं. जैसे द बॉय किक्ड द बॉल, शी इज़ प्लांटिंग ए सैपलिंग, वी शैल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो इवनिंग, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम. जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स किए हुए हैं यहाँ पर, किक्ड, प्लांटिंग, रीच्ड, कंप्लीटेड, ये सारे के सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, इसलिए इन्हें हम वर्ब कहते हैं. फंक्शंस ऑफ वर्ब. अब हम बात करते हैं कि वर्ब का काम क्या होता है. वर्ब्स में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. वर्ब हमको ये बताती है कि कोई भी पर्सन या चीज़ क्या करती है. जैसे द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, तो ये सब्जेक्ट क्या था इसमें, पर्सन यानी कि ड्राइवर, उसने ट्रेन को रोक दिया, तो उसने काम क्या किया, रोकने का. ऐसी द कैट स्लीप्स ऑन द रग, कैट सोती है कहाँ, रग पर, तो इसमें कैट के काम के बारे में पता पड़ गया. ऐसी द मैशन इज बिल्डिंग द वॉल, इसमें मैशन का काम पता पड़ा कि वो बना रहा है एक वॉल को. इसी तरीके से अगली कंडीशन में जो वर्ब का फंक्शन होता है वो ये है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कि वो पर्सन क्या हैं, यानी उनकी आइडेंटिटी क्या है. जैसे शी इज़ ए डॉक्टर, ही वॉज ए डिक्टेटर, द बॉयज़ आर एथलीट्स. इनमें जो हमने इज़, वॉज और आर का यूज़ किया है, ये भी पर्सन और थिंग के बारे में बता रहे हैं कि वो चीज़ वो क्या क्या हैं, कि वो एक डिक्टेटर है, वो एक डॉक्टर है, ये बॉयज़ जो हैं वो एथलीट्स हैं. ऐसे ही व्हाट इज़ डन टू ए पर्सन और थिंग्स, यानी क्या किया गया है किसी पर्सन्स के द्वारा या किसी थिंग के द्वारा. जैसे द गेट वॉज ओपन्ड बाय द पियोन, गेट खोला गया पियोन के द्वारा, यानी कि पियोन ने गेट खोला था. द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय, डॉग को सताया गया था बॉय ने के द्वारा. ही इज प्रेज्ड बाय हिज फादर, उसकी तारीफ करी उसके पापा ने. द काउज आर बीइंग फेड, गायों को, गाय जो काउज होती हैं उनको खिलाया जा रहा है. इसी तरीके से इनमें जो वर्ड आ रहे हैं, हाईलाइटेड, ओपन, टीज, प्रेज्ड और फेड, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हैं. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स की. वर्ब्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, पहले ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी हिंदी के अकॉर्डिंग हम बात करें, हिंदी के अनुसार ट्रांजिटिव आपके सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कि वर्ब को जरूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की जिससे उसका कंप्लीट सेंस निकल कर आता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. इसी तरीके से दूसरे शब्दों में बात करें, एन एक्शन डिनोटेड बाय ए ट्रांजिटिव वर्ब पासेज ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी एक्शन जो ट्रांजिटिव को डिनोट करता है उसमें जो वर्ब होती है वो पास होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है. तो वहाँ पर भी हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का ही यूज़ करते हैं, यानी जो भी सेंटेंस में वर्ब यूज़ करी जाती है वो ट्रांजिटिव हो सकती है ना. और एक बात और ध्यान रखें कि एक वर्ड एक्शन का वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वो सेंटेंस पर. जैसे द पुलिसमैन अरेस्टेड द कल्प्रिट, पुलिसमैन ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया था. ऐसी द गार्डनर हैज प्लग्ड द फ्लावर्स, द प्लेयर किक द बॉल, हिज ब्रदर ब्रोक द फ्लावर वास. इन चारों सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सारे एक्शन के वर्ड्स हैं. इन द एबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ब्स आर ट्रांजिटिव, सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हैं. क्यों, एज दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनको जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, कंप्लीट देयर मीनिंग, ताकि उनका मीनिंग निकल सके. अगर मान लीजिए हम कल्प्रेट, फ्लावर्स, वॉल और द फ्लावर वास, इन वर्ड्स को अगर हटा दें, द पुलिसमैन अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, किसको गिरफ्तार किया, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा जब तक हमने उसमें ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा. तो यहाँ पर इनको कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है. और जब ऐसी सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब
कहलाती है। द ऑब्जेक्ट इन द अबव एग्जाम्पल्स आर, जो ऑब्जेक्ट हैं ऊपर दिए एग्जाम्पल्स में वो कल्प्रिट है, फ्लावर्स हैं, बॉल हैं एंड फ्लावर बास है। ऐसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, वो वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उनके मीनिंग के लिए, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दे कैन स्टैंड अलोन एंड कंप्लीट ए मीनिंग, वो अकेले खड़े रह सकते हैं और कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एन एक्शन डिनोटेड बाय एन इंट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी एक्शन जो डिनोट किया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा, डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, तो उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता ही नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स मेक सेंस बाय देमसेल्फ, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में अपना खुद का सेंस होता है। जैसे द हॉर्स वॉक्स, जैसे घोड़े चलते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द बस स्टॉप सडनली, बस अचानक रुक गई थी, तो यहाँ पर भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द बॉयज लाफ्स लाउडली ही रेन ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सब में किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, इसलिए हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे लिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ऐसे ही इन द गिव अबव एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, द कलर्ड वर्ड्स आर, जो कलर्ड वर्ड्स हैं इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। एज दे मेक सेंस बाय देमसेल्फ, क्योंकि वो अपना सेंस खुद दे रहे हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, क्योंकि उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को देने के लिए। द वर्ड्स सडनली, लाउडली, लॉन्ग डिस्टेंसेस आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट नहीं हैं। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी यानी टू टाइप्स की ऑक्सिलरी होती है, पहली प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती है कैन फंक्शन बोथ एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब, वो दोनों का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। जैसे वेयर इज माई अम्ब्रेला, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो इज का यूज किया जा रहा है, ठीक, यहाँ पर इज मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है। यू हैव ए डिजिटल वॉच, यहाँ पर भी हैव मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। शी हैज रिटन ए लेटर, यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। ऐसे ही आई एम डूइंग माई वर्क, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में और डूइंग मेन वर्ब के रूप में यूज करी जा रही है। यहाँ पर जितने भी हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में वर्ब आते हैं, वर्ड्स आते हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, ये सारे वर्ड्स हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में काउंट किए जाते हैं, केवल फ्यूचर टेंस को छोड़कर। केवल फ्यूचर टेंस को छोड़कर इसलिए क्यों? क्योंकि इन दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में उन वर्ड्स को शामिल किया जाता है जो पॉसिबिलिटी नहीं शो करते और उनका यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज में वर्ड्स का यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, और जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बात बताई उनमें कि डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में, तो लेकिन जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स, तो इनका यूज मेन वर्ब्स के साथ में किया जाता है टू शो द मोड ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, जो ये बताती हैं कि काम करने का तरीका क्या है, यानी मोड क्या है। लेकिन ये सब चीज़ें हम जब बात करते हैं तो दे आर यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी और इंटेंशंस। तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। एक और दूसरी बात, मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट और द टेंस ऑफ द वर्ब, कि मॉडल ऑक्सिलरीज कभी चेंज नहीं होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वर्ब की टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज में विल और शैल का, क्योंकि विल एंड शैल डिनोट ए फ्यूचर एक्शन, क्योंकि विल और शैल का यूज फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है। शैल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन, शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। विल इज यूज्ड फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, और विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। थर्ड पर्सन यानी सेकंड और थर्ड यानी यू, ही, शी, इट, दे।
और फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, अगर आई और वी आएगा तो आप शैल का यूज़ करेंगे, ही शी इट दे और यू आएगा तो आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे आई शैल हेल्प यू, वी शैल नॉट मीट हिम, यू विल बी लेट। हमने शैल का यूज़ किया है पहले दो एग्जाम्पल में क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वर्ड आई और वी आ रहा है, और जो थर्ड सेंटेंस है एग्जाम्पल का उसमें हमने यू के साथ विल लगाया है, और जो ये विल लगाया है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है। इसी तरीके से टू एक्सप्रेस सम कमांड, इंटेंशन, वार्निंग, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, जब हम किसी को काम करने के बारे में प्रॉमिस देते हैं, किसी को चेतावनी देते हैं, किसी कमांड को देते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बताते हैं, तब यहाँ पर रूल हम थोड़ा अपोजिट यूज़ करते हैं विल और शैल के यूज़ करने में। जैसे शैल का इस्तेमाल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर देते हैं और विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ में कर देते हैं। जैसे आई विल सी यू इन द ऑफिस, ही शैल गेट हिज पे टुमारो, यू शैल बी पनिश्ड। इसी तरीके से टू एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इन क्वेश्चन, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, कोई एडवाइस मांगते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में यानी जब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से यानी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे शैल आई गेट दिस पेन, शैल वी गो फॉर ए पिकनिक। ध्यान रखें ऐसी कंडीशन आने पर कि जब रिक्वेस्ट करी जा रही है, सजेशन करा जा रहा है, एडवाइस मांगी जा रही है या एडवाइस दी जा रही है, तो यहाँ पर हम हमेशा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा शैल का यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से वुड, शुड, वुड डिनोट्स पास्ट फॉर्म ऑफ विल, क्योंकि वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है, एंड शुड डिनोट्स पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, और शुड है शैल की पास्ट फॉर्म। तो ही टोल्ड मी, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, शी न्यू दैट शी वुड चीट हर, तो यहाँ पर इस तरीके से वुड का यूज़ किया जाता है। वुड इज, एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड का यूज़ हम यहाँ पर तब करते हैं जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जैसे वुड यू लाइक टू सिट हियर, वुड यू क्लोज द विंडो। इसके साथ साथ टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं वुड का। जैसे व्हेन आई वाज एट स्कूल आई वुड प्ले फॉर आवर्स, यानी जब मैं छोटा स्कूल में था तो मैं घंटों खेला करता था, तो ये क्या होगी, हमारी पास्ट की हैबिट हो गई। इसी तरीके से व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड लिसन टू पॉप म्यूजिक, तो मैं पॉप म्यूजिक सुना करता था। इसी तरीके से शुड को यूज़ करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी, नेसेसिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी। तो शुड का यूज़ हम लोग आभार व्यक्त करने के लिए, ड्यूटी निभाने के लिए, आवश्यकता के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, किसी प्रोबेबिलिटी के लिए हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, हम इसे ड्यूटी भी कह सकते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं। ऐसे ही वी शुड फॉलो द रूल्स, ये हमारी ड्यूटी भी हो सकती है या नेसेसिटी भी हो सकती है और एडवाइस भी हो सकती है। दे शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ये भी हमारा इसका एक एग्जाम्पल है। और एक बात और कि जब हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो यहाँ पर मोर देन आंसर को करेक्ट मान लिया जाता है, क्योंकि हाँ हम अपने अकॉर्डिंग जब उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो मे बी उसको करेक्ट मान लिया जाता है। लेकिन अगर वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो आप उन वर्ड्स को उसी के अकॉर्डिंग सही मतलब फिल करना होता है। लेकिन अगर आपको नहीं कहा कि ये वर्ड फिल करना है 2 वर्ड्स में से, तो फिर तो आप कोई से भी वर्ड को फिल कर सकते हैं और मोर देन सभी सही मान लिए जाते हैं। अब लेकिन कंडीशन को भी ध्यान रखा जाता है। बात करते हैं कैन और कुड की। कैन डिनोट्स एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, किसी कैपेसिटी, एबिलिटी को शो करते हैं, लेकिन वो भी सब प्रेजेंट में, तब हम उसमें कैन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, यानी मेरी क्या होगी, एबिलिटी हो गई यानी कैपेसिटी हो गई। ऐसे शी कैन डांस एंड सिंग, ये भी हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी हो गई। कैन यू लैंड मी योर कैमरा, तो ये हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं। कैन आई टेक योर बुक, कैन आई सिट हियर। हम लोग ने देखा है कि हम लोग जब क्लास में होते हैं तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स मे का यूज़ करते हैं, मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मे आई टेक योर नोटबुक। वहाँ पर वो स्टूडेंट्स कैन का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर वो चाहें तो कैन का यूज़ कर सकते हैं और वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट मान लिया जा सकता है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये भी सही। और अगर मैं ये कहूँ कैन आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसलिए एक सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब सही मान ली जाती है। इसी तरीके से कुड इज़ यूज्ड, कुड का इस्तेमाल टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, कैपेसिटी बताने के लिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, लेकिन सब पास्ट में। कैन का यूज़ प्रेजेंट में था, इसका यूज़ पास्ट के लिए किया जाता है। जैसे शी कुड डू इट ईजिली, ही वुड नॉट विन अ मेडल, और ही कुड बी एट हिज ऑफिस नाउ।
तो ये सारी हमारी पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी को शो कर रही हैं। ऐसे ही टू सी परमिशन और मेक ए रिक्वेस्ट, जब हम परमिशन मांगते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुड आई यूज़ योर फोन, कुड वी प्ले हॉकी हेयर, कुड आई बोरो योर साइकिल। तो लेकिन ये ध्यान रखें सारी चीज़ें पास्ट की होती हैं। इसी तरीके से मे और माइट, मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट ईटीसी की मे का इस्तेमाल संभावनाओं के लिए, रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुडे, तो आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है, संभावना व्यक्त करी जा रही है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि बारिश हो सकती है। ऐसे ही मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो रिक्वेस्ट करी जा रही है। टू सीक परमिशन, परमिशन मांगने के लिए भी हम इसको करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ पर सेंटेंस में परमिशन मांगी गई। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ऐसे ही टू एक्सप्रेस होप, प्रेयर, विश, यानी होप करने के लिए, प्रेयर प्रार्थना करने के लिए, विश करने के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे ही गेट वेल सून, की वो जल्दी सही हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करें। तो यहाँ पर प्रेयर, विशेज, होप, ये सब चीज़ें हमारी शो हो रही हैं। मे शी पास द टेस्ट, ये भी एक हमारी विश होप है कि शायद वो टेस्ट पास कर ले। इसी तरीके से माइट, माइट इज यूज टू डिनोट पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे जो माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है। जैसे ही सेड दैट ही माइट पास, आई थॉट दैट शी माइट हेल्प हिम। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन और सिंपल फ्यूचर, जब हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं या पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो हम इसमें माइट का यूज़ कर सकते हैं। हिज स्टेटमेंट्स माइट बी ट्रू, उसका स्टेटमेंट सही हो सकता है। माइट वी स्टार्ट ईटिंग, क्या हम मतलब खाना शुरू कर देंगे। दे माइट बाई ए न्यू हाउस, इसी तरीके से ध्यान रखें माइट शोज ए लिटिल लेस सर्टेनिटी, कि माइट जो होता है वो हमेशा जो निश्चितता होती है, श्योरिटी होती है, वो थोड़ी सी कम देता है मे से। मस्ट और मस्ट और टू इज, तो मस्ट और ऑट टू में से मस्ट का जो यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन और कंपल्सन, की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग आभार व्यक्त करना होता है, यानी नेसेसिटी होती है, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। या हम कह सकते हैं हमारी ड्यूटी के लिए भी मस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, कि आपको अपने जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। नेसेसिटी भी है, हमारी ड्यूटी भी है, और हमारा उनके प्रति ऑब्लाइजेशन यानी आभार भी है। वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। इसी तरीके से टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, कंक्लूजन, जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तब भी हम इसमें मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट इमीडिएटली टेक दिस मेडिसिन, कि तुम्हें तुरंत इस दवा को ले लेना चाहिए, तो ये हो गई एडवाइस। ही मस्ट हैव सोल्व द सम, कि उसने मतलब उसे सॉल्व कर देने चाहिए। इसी तरीके से ऑट टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन, पॉसिबिलिटी, इसका इस्तेमाल ऑब्लाइजेशन और पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। एक बात और, ऑट टू का यूज़ मोरल ड्यूटी के लिए भी किया जाता है, नैतिक जिम्मेदारी के लिए। जैसे वी ऑट टू सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि हमारी मोरल ड्यूटी है। हमें वी ऑट टू हेल्प द नीडी पीपल, हमें नीडी पीपल की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ऑट टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू ऑट टू टेल द फैक्ट्स, ही ऑट टू बी हेयर एट एनी मोमेंट, हमने एग्जाम्पल लिए। ऐसे ही वर्ड होता है यूज टू, यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट, यूज टू का यूज़ भी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे शी यूज टू टीच द ओल्ड पीपल, की वह बूढ़े मतलब ओल्ड पीपल को पढ़ाया करती थी, अब नहीं पढ़ाती लेकिन पहले पढ़ाया करती थी। अमित यूज टू बी विद हिज पेरेंट्स इन द इवनिंग, अमित मतलब अपने पेरेंट्स के साथ होता था शाम के समय में। तो इसमें क्या है, पास्ट की हैबिट है, लेकिन भले चाहे प्रेजेंट में उस वर्क हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन पास्ट में ये काम लगातार होता था। इसी तरीके से नीड का यूज़ नेगेटिव और क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में किया जाता है। नीड इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन, कंपल्सन। नीड का इस्तेमाल वही नेसेसिटी आवश्यकता के लिए, ऑब्लाइजेशन आवर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यू नीड नॉट आंसर दिस लेटर, ही नीड नॉट लूज वेट, नीड शी मीट हिम। ध्यान रखें कि नीड का यूज़ हमेशा नेगेटिव और सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ऐसे ही डेयर का यूज़ भी नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में किया जाता है, क्योंकि डेयर इज यूज टू शो करेज, क्योंकि डेयर किसको शो करता है, साहस को। आई डेयर नॉट सी हिम, हाउ डेयर ही टॉक सो रूडली, डेयर शी डू सच अ थिंग।
तो यहाँ पर इनके साहस के बारे में बात करी जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डियर वर्ड यूज़ किया। हैव टू इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ मस्ट। हैव टू का यूज़ जो है मस्ट के सेंस में ही किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लाइजेशन और नेसेसिटी। इसका इस्तेमाल नेसेसिटी या ऑब्लाइजेशन के लिए भी किया जाता है। और साथ के साथ ये ध्यान रखें कि हैव टू का यूज़ तब भी किया जाता है जब हम कोई काम फोर्सफुली करते हैं, यानी जो काम करने का हमारा दिल तो नहीं होता, मन नहीं होता, लेकिन हमसे वो काम करना पड़ता है, तब भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव टू सी द डॉक्टर, शी हैज़ टू टेक एन एग्ज़ाम, हरी हैड टू लीव द प्लेस। यानी ध्यान रखें, हैड टू अगर पास्ट के बारे में बताया जा रहा है तब हैड टू यूज़ करते हैं, हैव टू और हैज़ टू प्रेजेंट के लिए करते हैं, हैज़ टू सिंगुलर नाउन के साथ में या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, और हैव टू का यूज़ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। नोट करिए, ये बात नोट करने लायक है कि वी यूज़ मस्ट व्हेन वी गिव आवर ओन ओपिनियन, कि हम लोग मस्ट का यूज़ तब करते हैं जब हम अपना खुद का कोई विचार देते हैं, यानी अपनी कोई राय देते हैं। वी यूज़ हैव टू व्हेन वी डू नॉट गिव आवर पर्सनल ओपिनियन, और हम लोग हैव टू का यूज़ तब करते हैं जब हम अपनी कोई पर्सनल राय या पर्सनल विचार किसी को नहीं शो करते हैं। तो ये था हमारा इसके बारे में, वर्ब के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग